सिसककर आधा पेट खाए जबकि शहर जाके रातों रात तरक्की कर सकते जो कि शायद तुम चाहती नहीं हो। बनी ना बेचो शहर ना जाओ, क्योंकि इसी मिट्टी में हमारी जड़ है। यही मिट्टी हमारा ओढ़ना, हमारा बिछोना है। बाबा ने अपने बुजुर्गों से सीखे सारे खेती के तरीके लिख रखे। उनका कहना था कि इंसान ज्यादा पैदावार के चक्कर में दरिया और जमीन दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। आप कहते हो आप जमीन के निगरान हो, आपकी निगरानी में किसान हारी बन गया, दरख्त कट गए, रास्ते खतरनाक हो गए, दरिया नगीना हो गया। आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हो उस वक्त से जब अंग्रेजों ने आपके बड़े को अपने जूते चाटने के सिलसिले में जागीर दी थी। पाकिस्तान की जगह जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हर जगह जो हैं वो खड़ी हो रही हैं और वो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर तामीर की जा रही हैं। तो हो ये रहा है कि उस ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उस पर कुछ पैदावार नहीं हो रही और उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और इसी ने हमारी इकॉनमी को भी तबाह किया है। ये जो हम एक रेंटल इकॉनमी बन गई है पाकिस्तान की, वो इसलिए बनी है। तो इस मसले को मैं चाहता था कि अगर मैं इकोलॉजी की बात करूं तो वो सिर्फ साफ़ हवा, साफ़ पानी और क्लाइमेट चेंज की कहानी ना हो, बल्कि उन रीतों, उन तौर तरीक़ों के बारे में भी कहानी हो जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। कहते हैं खेती करेंगे, मच्छी पकड़ेंगे, ज़मीन नहीं बेचेंगे। एक छोकरी है, मारवी नाम है, लगता है सारे गोट पे तंतर मंतर कर रहे हैं। तरक्की के नाम पर दरिया को नापाक करेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने के चक्कर में दरिया और दरिया से जुड़ी तमाम जिंदगियों को बेदर्दी से तबाह करेंगे आप लोग। बिल्कुल गलत। ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। So Madhvi is a very strong-headed, very positive, loves nature, loves her people, loves earth. So Madhvi is that sort of a person. और Madhvi की जो लड़ाई है वो कैपिटलिज्म, वो कंक्रीट, वो हर चीज़ को एक तामीर करने में जो लोग अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं कि हर चीज़ को एक प्रोजेक्ट बना लें, बिल्डिंगें खड़ी कर लें। हर आर्ग्यूमेंट इस कि अगर हर जगह बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे तो उगाएंगे कहाँ? So that's her argument in the play. चाहती थी कि किसी एक जगह से और किसी एक पस मंज़र के अदाकार ना हो मेरे साथ। मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ उम्रें, मुख्तलिफ़ इदारों के और मुख्तलिफ़ तजर्बे रखने वाले लोग थे। और आप देखें कि हमारी जो लीड है वो एक ऐसी अदाकारा हैं जो पहली बार थिएटर कर रही हैं। फिर शीमा जी हैं, फिर नापा के अदाकार हैं, फिर आर्ट्स काउंसिल एकेडमी के अदाकार हैं, फिर दस्तक थिएटर करने वाले यासीन बजिंजो साहब हैं। दरिया खुश है, दरिया मुझे बुला रहा।